अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जहां आज ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों की हड़ताल है। आपको बता दें कि आज कई कंपनियों की हड़ताल है। बड़ी खबर, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट की हड़ताल है। पूरे भारत में ही डिलीवर नहीं होंगे ऑनलाइन ऑर्डर, जहां पर अमेजॉन, इसके साथ ही फ्लिपकार्ट जैसी कई कंपनियां हैं जो कि कर्मचारी उसमें शामिल हुए हैं हड़ताल में, जहां पर कम वेतन, सुरक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर असंतुष्टि व्यक्त की जा रही है। साथ ही कैब ड्राइवर और होम सर्विस से जुड़े हुए कर्मचारी भी इस दौरान शामिल। ई कॉमर्स और फूड डिलीवर सेवाएं भी इस दौरान प्रभावित हो सकती है। आईएफएटी तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन की हड़ताल है, तो यह हड़ताल अब आने वाले समय में शायद और उग्र हो सकती है। उसको लेकर पहले से ही कई तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरें सामने नहीं आई और उन तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि आज लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज ऑनलाइन डिलीवरी नहीं हो सकेगी, और ऐसे में जो लोग इस इंतजार में थे कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होगा और जो भी सामान या प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन खरीदे जाएंगे ताकि 10 मिनट में डिलीवर हो जाए, तो उन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वो लोग आज डिलीवरी नहीं करेंगे, और इसको लेकर पहले से ही यहां पर ये फरमान तमाम कंपनियों की तरफ से जारी कर दिया गया था, जहां पर कर्मचारियों का ये कहना है, विशेषकर डिलीवरी बॉयज का ये कहना है कि जो 10 मिनट का ये डिलीवरी का सिस्टम रखा हुआ है, इसे पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। मानसिक उत्पीड़न उन लोगों का हो रहा है, इस बात का हवाला दिया गया है। और भी ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि हम जो मेहनत करते हैं उसका मेहनताना हमें नहीं मिलता है, यानी कि उतना वेतन हमें नहीं मिलता, जिसकी वजह से लगातार हड़ताल जारी है। समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। समीक्षा, अभी क्या हड़ताल की तस्वीरें देखने को मिल पा रही है और किस तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त की जा रही है? देखिए, गिग वर्कर्स एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने कई जगह हड़ताल का आह्वान किया है, जहां पर सुबह 10 या 11 बजे से जो हड़ताल करेंगे वर्कर्स वो जुटना शुरू करेंगे। ऐसे में इनकी मांग ये है कि 10 मिनट का जो टाइम सिस्टम है वो खत्म किया जाना चाहिए। इससे मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस बनता है, एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है, और एल्गोरिथम से इनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। और इसके साथ ही जहां आज पूरा देश नया साल मनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है, ऐसे में इनकी आज हड़ताल होना बहुत ज्यादा प्रभाव नए साल के जश्न में डाल सकता है। कंपनियों को काफी घाटा होगा, क्योंकि नए साल पर लोग एकजुट होते हैं, पार्टीज करते हैं, किसी सामान की कमी होती है तो तुरंत ब्लिंकिट कर लेते हैं। लेकिन आज जब ऐसे में ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सभी की हड़ताल होगी तो नए साल के रंग में भंग पड़ना बेहद लाजमी है। ऐसे में गिग वर्कर्स एसोसिएशन ने अपनी 10 मांगे लिस्टेड की हैं, जो चाहते हैं कि श्रम मंत्रालय, जिसके मंत्री मनसुख मांडविया हैं, वो इन पर तुरंत एक्शन ले, इनका पैसा बढ़ाया जाए। पर किलोमीटर 20 रुपए मिनिमम चार्जेस हो, इसके साथ ही 24,000 पर मंथ फिक्स्ड अमाउंट हो। इसके अलावा वो जितना अर्न करें ये उनकी काबिलियत पर निर्भर करता है, लेकिन मिनिमम वेजेस तय किए जाएं, जिससे वो लोग भी अपनी आजीविका को अच्छी तरह से चला सकें। लेकिन समीक्षा, जिस तरह से तमाम कंपनियों की तरफ से हड़ताल की जा रही है, उसके बाद क्या लग रहा है, क्या किसी तरह का कोई प्रेशर बन पाएगा, या जो 10 यहां पर सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल शुरू होगी, वो उन मांगों में से किसी भी मांग पर सरकार की तरफ से सहमति बन पाएगी? देखिए, हड़ताल अगर आम दिनों में होती तो उसका हो सकता है ज्यादा प्रभाव ना पड़ता, लेकिन जो दिन चुना गया है जहां पर पूरा सिस्टम ही ठप हो जाएगा अगर आज ये डिलीवरी की हड़ताल लगातार चलती रही तो, और अगर कुछ दिनों तक ही ऐसे चला, क्योंकि आज हर कोई इन शॉपिंग एप्स पर, ऑनलाइन एप्स पर इतना ज्यादा निर्भर हो गया है कि लोग बाजार जाके खरीदारी करना ही बंद कर चुके हैं। कुछ भी चाहिए आप मोबाइल अपना खोलिए और 10-15 मिनट में वो चीज आपके पास हाजिर हो जाएगी। तो निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ऐसे में जब ये निर्भरता, डिपेंडेंसी टूटती है तो लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो उम्मीद तो यही है कि श्रम मंत्रालय आगे आए और इनकी मांगों को स्वीकार करे। लेकिन इन तमाम कंपनियों की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस हड़ताल को लेकर सामने आ पाया? देखिए,
कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। कंपनी को तो इससे घाटा ही है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया है। कंपनियों को आज बहुत ज्यादा घाटा होगा, क्योंकि तमाम वर्कर्स आज सड़कों पर उतर करके हड़ताल करेंगे। और ऐसे में जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई ना हो, जब डिमांड सप्लाई की चेन टूटती है, तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में गिग वर्कर्स का भी कहना है कि अगर हमारा ही ध्यान नहीं रखा जाएगा, हमको कम पैसे दिए जाएंगे, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। ऐसे ही 10 सूत्रीय इनकी मांगे हैं, जिनको लेकर के आज जो गिग वर्कर्स हड़ताल पर उतरे हैं। बिल्कुल, और देखिए अब से कुछ ही देर बाद हड़ताल की जो तस्वीरें हैं समीक्षा वो देखने को मिल पाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि आज लोग एक तरफ 2025 को अलविदा कहेंगे, 2026 का वेलकम करेंगे, और कई लोग ऐसे हैं जो आज पूरी तरह से डिपेंड होंगे ऑनलाइन डिलीवरी, चाहे फूड के लिए, खाने के लिए जिक्र किया जाए, तमाम चीजों को लेकर। अब ऐसे में अगर उन तक सामान नहीं पहुंचेगा, निश्चित तौर पर आम जनमानस को भी कई तरह की परेशानी हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल इनकी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया है कि फिलहाल तो अभी आज हड़ताल है, लेकिन मांगे अगर नहीं पूरी की जाती तो उसके बाद क्या? देखिए, जो दिन चुना गया है वो दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में लोगों को परेशानी होगी, कंपनियों को घाटा होगा। जहां आमतौर पर लोग बैठते हैं और कुछ भी सामान नहीं होता तो तुरंत से ही उसे मंगा लेते हैं। मार्केट अमूमन 10 बजे, सर्दी का मौसम है, बंद हो जाते हैं। अब ऐसे में मार्केट भी बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन डिलीवरी जो पहुंचाते हैं उनकी भी हड़ताल है। तो आप ये सोच के देखिए, ये वाला सिनेरियो, जब पार्टी में इस तरह की खलल होगी तो किस तरह का मंजर वहां पर बनेगा कि लोग बाहर जाके भी नहीं खरीद सकते, मार्केट बंद होते हैं और आपके पास डिलीवरी भी नहीं होगी, तो लोगों को खासी समस्या आज उठानी पड़ सकती है। निश्चित तौर पर अब किस तरह से तस्वीरें देखने को मिलेंगी, देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बहरहाल जानकारी साझा की समीक्षा उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि आज गिग वर्कर्स की जो हड़ताल है उसको लेकर किस तरह का असर देखने को मिल पाएगा और क्या कुछ इनकी मांगे हैं। दरअसल 24,000 रुपए की मासिक न्यूनतम, यानी कि पर मंथ जो सैलरी है वो आए 24,000 रुपए की मांग की जा रही है। जो कैब ड्राइवर है उनके लिए 20 रुपए प्रति किलोमीटर का रेट बताया जा रहा है। इस मांग में श्रम कानूनों के दायरे में आने के लिए वर्कर का दर्जा देने की मांग की गई है। स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा की बात की जा रही है। साथ ही काम के घंटों को 8 घंटे सीमित करना, ज्यादा पर ओवर टाइम लगाना, 10 मिनट डिलीवरी जैसे मॉडल को पूरी तरह से बंद कर देना, क्योंकि जो 10 मिनट का डिलीवरी मॉडल है, ये जो फॉर्मेट पैटर्न है, इसको लेकर मानसिक तौर पर वो काफी ज्यादा प्रताड़ित हो रही है, जिसकी वजह से आज वो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि 10 बजे का समय था, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी जब इन सभी की हड़ताल शुरू हो जाएगी। लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि आज तो हड़ताल का दिन है, लेकिन अब अगर आज इनकी मांगों पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया तो उसके बाद क्या होगा। जिसने भी हमारा प्लेटफॉर्म बनाया है उसके लिए शुक्रगुजार है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पर उसके साथ साथ जो बीच में जो कुछ भी करे, मालिक बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा जिसने बनाया प्लेटफॉर्म। पर उसके अब जो ऑब्जेक्ट कब चले जा रहे हैं, दिन पर दिन डिमोशन। अब हम ऑर्डर मानने, हम आप भी जाते हो, कहीं आपको करोड़ बाग जाना होगा तो आप किधर से जाएंगे? रोड से जाएंगे। ये हमारा ऑर्डर ये नापती है क्या था, फ्लाइट मोड ऊपर से, यहाँ से ये सैंडोज है, एल ब्लॉक में सैंडोज है, सैंडोज के ऊपर से सीधा नाप देगी। जो कि हमारा 5 किलोमीटर बैठता है वो ऊपर से फ्लाइट मोड के हिसाब से नापेगी तो उसमें सिर्फ 3 किलोमीटर आएगा, 2 किलोमीटर हमारा कट जाता है। ये समस्याएं हैं। तो आज हड़ताल है तो असर पड़ेगा, क्योंकि आज 31 भी है। तो को क्या कहते हैं, क्या हम तो चाहते हैं कि अच्छी बात है, असर पड़े तो उस अपनी कमियां जो सुधारे, जो हमारी कमियां हैं हमें बताएं, हम भी अपनी कमियां सुधारेंगे। क्यों नहीं कि जरूरी नहीं कि स्विगी के अंदर कमियां, राइडरों के अंदर भी, हम अपनी भी सुधारेंगे, हमें बताएं आके। सभी जितने भी डिलीवरी राइडर्स है सभी हड़ताल पर है जी, सभी हड़ताल पर है, क्योंकि अनाउंस करा था कि आज हड़ताल रहेगी। हाँ जी, हड़ताल पे है, जब बता रहे हैं काम नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे फिर। वही देखिए, हड़ताल लगभग शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे एकाएक तस्वीरें सामने आ चुकी है। मेरे सहयोगी देव वर्मा की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए, जहां पर इन तमाम जो हड़ताल कर्मी हैं उनसे बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, जरा सुनिए। पूरे देश में नए साल का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो डिलीवरी बॉय हैं, जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, उनकी आज से हड़ताल भी जारी हो चुकी है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ डिलीवरी बॉय मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्यों हड़ताल जो है इनकी आज से जारी है और क्या कुछ इनके मुख्य कारण है। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम दीपक गिरी है। और अच्छा, दीपक जी, एक चीज़ बताओ, आज से जो है ऑनलाइन डिलीवरी जो है ठप हो गई है, क्या कारण है, किस वजह से जो है आज से हड़ताल जारी है? सर कंपनी हमारी प्रॉब्लम सुनती नहीं है, इसलिए हम लोगों ने हड़ताल रखी है आज।
काफ़ी हमारी डिमांड है, जो कंपनी से हम कहना चाह रहे हैं आपके चैनल द्वारा हमारी बात सुनी जाए। एक तो हमारा जो किलोमीटर का पैसा है इसको बढ़ाया जाए। 20 रुपये का ऑर्डर 5-5 किलोमीटर जा रहे हैं हम देने, उधर से फिर खाली आ रहे हैं, उसको कोई पैसा नहीं है हमें। पहले हमारा एक तेल का इंसेंटिव होता था, घटा के वो भी 15 रुपये कर दिया है, जो हमें डेली तेल का इंसेंटिव मिलता था। और भी लॉकडाउन से सर पहले हमारे पैसे सही थे, जब से लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद इन्होंने फ़ोन कर करके आइडिया चेंज करवाई और आइडिया चालू करवाया। उसके बाद पैसे घटा दिए और 6-7 साल हो गए लॉकडाउन को, अभी भी वही पैसे हैं। 20 रुपये में 7-7 किलोमीटर भी जाते हैं, 6-6 किलोमीटर भी जाते हैं और आउट ऑफ जोन से भी ऑर्डर बच जाते हैं। और ऐसा होता है जैसे हम स्विगी जोमेटो की सबकी शिफ्ट होती है, अब हमें 6 दिन काम करना पड़ता है, शनिवार संडे कंपलसरी है। तो हमने क्या किया, 6 दिन 7 दिन करके अपना टारगेट पूरे किए। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, शिफ्ट चेंज कर देते हैं। नतीजा कि वीकली मर गया, डेली इंसेंटिव मर गया, केवल ऑर्डर अर्निंग के जो भी 2-3 हज़ार रुपये 7 दिन में बनते बस वही मिलेंगे। ये हाँ, कोई हमारी प्रॉब्लम कोई सुनता ही नहीं। और जोमेटो में सुबह से शाम तक काम करो तो इंसेंटिव मिलता है 242 रुपये। अगर हम 7 की कंप्लीट करते हैं जिसमें कि पूरे दिन काम करो तब मिलता है एक्स्ट्रा, वरना तो जो हमारा ऑर्डर पे होता है वही। 6 किलोमीटर ड्रॉप करो जब जाके तुम्हारे मिलते हैं 55 रुपये। अगर 3 किलो पिकअप है, 4-5 किलोमीटर ड्रॉप है, जब जाके मिलते हैं 45-46 रुपये। ये ऐसा है तो बिल्कुल भी बहुत बेकार हो रहा है जो भी हो रहा है। जो ये समस्या आ रही है पिकअप की, या आपके पैसे कट जाते हैं टाइमिंग को लेकर, इन सारी समस्याओं के बारे में कभी आपने बातचीत की? हाँ, टीएल से बातचीत करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। टीएल झूठी उम्मीद दे देते हैं कि ठीक है आ जाएंगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होती है। टीएल तो आ जाएगा, टीएल आ जाएगा, ये बोलेगा कि आप काम करो, आपका काम हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं होगा। अच्छा, हमारे साथ जो है इनके जो टीएल हैं वो भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं जरा, जोमेटो वाले के। नहीं, मेरे को क्या, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? बतानी तो पड़ेगी, मेरे से नहीं। देखिए आप ये देख सकते हैं, ये टीएल हैं मौजूदा इनके, और ये जो है पलट रहे हैं इस बात को लेकर कि हम टीएल नहीं है। मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कैमरे के सामने आने के बाद किस तरीके से पलट रहे हैं। ये साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं कि हम टीएल नहीं है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप इस बात से समझ सकते हैं कि इनका जो दुख है, जो डिलीवरी बॉय हैं, इनका जो दुख है वो बिल्कुल जायज़ है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वहीं आप दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, जब ये टीएल यहाँ मौजूद हुए, इनसे जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो इन्होंने सीधा झूठ हमारे सामने बोल दिया कि हम टीएल नहीं है, आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से इन्होंने इनकार कर दिया इन्हीं के जो डिलीवरी बॉय हैं उन्हीं के सामने। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन डिलीवरी बॉयों के साथ में जो है अत्याचार हो रहा होगा। गाजियाबाद से हिंदी खबर, देव वर्मा। तो देखिए किस तरह से अलग अलग जगहों से अब तस्वीरें सामने आने लगी है जहां पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। कई प्लेटफॉर्म के जो डिलीवरी पार्टनर हैं उनकी हड़ताल शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी सामान यहां पर कुछ भी ऑर्डर करना, तो फिलहाल आज के दिन तो नहीं मिल पाएगा, यानी कि आप लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और आज जब बारी है और आज का दिन जो कि बेहद जरूरी हर किसी के लिए हो जाता है, जहाँ पर 2025 को अलविदा करते हुए 2026 का वेलकम किया जा रहा है और उससे पहले ये हड़ताल शुरू हो गई है।